वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्या हो गया है आपको पता है? यूएस रशिया यूक्रेन का सीन लगा हुआ है, तो उसके ऊपर यूएसए, मैं पहले टाइटल बताऊंगा, यूएसए आस्क फॉर इंडिया हेल्प अगेंस्ट रशिया यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इंडिया से हेल्प मांग ली है यूएसए ने रशिया के खिलाफ। और इंडिया ने इसका क्या बोला, उन्होंने क्या हेल्प मांगी है, ये वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई मजा आने लगा है, देखते हैं क्या कि यूएसए को क्या हेल्प मांगनी पड़ी और इंडिया करता है कि नहीं करता। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार, आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये दिन देखिए आना ही था इवेंचुअली, और फाइनली इंडिया के सामने बड़ा डिसीजन आ चुका है। यूएसए ने ऑफिशियली इंडिया को ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जब रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर, तब इंडिया यूएस के साथ खड़ा होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है, यूएस होप्स इंडिया विल बी एन एलाई। एलाई का मतलब होता है मित्रबल कंट्री इन केस ऑफ यूक्रेन इन्वेजन बाय ऑफ कोर्स रशिया। नाउ ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दी है यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन नेड प्राइस ने। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये अचानक से यूएस ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, रिसेंटली डोनबास में क्या हुआ है जिसको लेकर यूएस बहुत चिंतित है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने अगर प्रॉपरली फॉलो किया है इस पूरे रशिया यूक्रेन इशू को, तो आपने नोटिस किया होगा कि मिन्स्क प्रोटोकॉल काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि मिन्स्क प्रोटोकॉल किन दो देशों ने साइन किया है, कौन से दो देश यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, यूक्रेन यूएसए, यूक्रेन फ्रांस, यूक्रेन रशिया या फिर यूक्रेन बेलारूस। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग सही आंसर मैं इसका आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ अभी तक हम ये सुनते आए हैं यूएसए की तरफ से कि कभी भी रशिया अटैक कर देगा यूक्रेन पर, कभी भी अटैक कर सकते हैं। मगर पहली बार ये देखा गया रिसेंटली कि रशिया की सरकार ने ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके हिसाब से कि कीव मतलब कि यूक्रेन अटैक कर सकता है, मिलिट्री अटैक कर सकता है डोनबास पर। और इसी इशू को लेकर माना जा रहा है कि वॉर स्टार्ट होगी और उसके बाद वॉर काफ़ी हद तक फैल सकती है। रशिया की मिलिट्री अभी भी बॉर्डर के पास बनी हुई है, थोड़ा बहुत ये पीछे हटे हैं क्राइमिया रीजन से। यहाँ से थोड़ी बहुत रशियन फोर्सेस थोड़ी बहुत पीछे हटी है, बट अभी भी इनकी प्रेजेंस काफी हद तक बनी हुई है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, डोनबास आप अगर गूगल मैप में देखोगे तो ये तो प्रॉपरली यूक्रेन का पार्ट दिखता है, तो रशिया यहाँ पर ये क्यों कह रहा है कि डोनबास पर यूक्रेन अटैक कर सकता है? देखिए, चाहे गूगल मैप्स पर या इंटरनेशनल मैप्स पर डोनबास आपको दिखे यूक्रेन की टेरिटरी, मगर रियलिटी यहाँ पर ये है कि आज के समय डोनबास में ज्यादा जो कंट्रोल है ये प्रो रशियन प्रोटेस्टर्स का है। रशियन मिलिट्री यहाँ पर नहीं गई, मगर डोनबास में आप अगर देखोगे तो आपको यूक्रेन की मिलिट्री ना के बराबर मिलेगी। इनकी सरकार वो चाहते हैं कि रशिया के साथ यहाँ के जो लोग हैं काफी हद तक प्रो रशिया है, रशियन स्पीकिंग है, तो वैसे भी ये यूक्रेन की सरकार को यहाँ पर एंट्री नहीं देते। तो रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आप कह लीजिए जो एक बफर रीजन बन चुका है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, इसको अटैक कर सकती है यूक्रेन की मिलिट्री। और ये स्टेटमेंट रशिया ने एक ऐसे टाइम में दी है जब रिसेंटली रशिया का जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को ये कहा कि आप प्लीज रिकॉग्नाइज कर दीजिए रिपब्लिक्स ऑफ डोनबास रीजन को। मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि डोनबास को एक देश डिक्लेयर कर दे यहाँ पर रशिया अभी के लिए, देश या फिर आप कह लीजिए एक क्वाजाई स्टेट तो अभी के लिए डिक्लेयर कर दीजिए। ये डिक्लेयर कर दो कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूक्रेन एनीमोर। पुतिन ने अभी इस पर निर्णय लिया नहीं है इस रेजोल्यूशन के अंडर, बस रशिया के लॉ मेकर्स पुतिन को कह रहे हैं एज प्रेसिडेंट उनके पास पावर है तो प्लीज ये एक्शन लीजिए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, रशियन लॉ मेकर्स रिक्वेस्ट पुतिन टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन्स ब्रेक अवे रीजन्स गिव्स हिम अनदर कार्ड टू प्ले। और बिल्कुल रशिया बेसिकली अब यही करने वाला है। रशिया को अब ये समझ आ चुका है कि फुल फ्लैजेड सीधा जो अटैक करेंगे तो इनका काफी लॉस होगा। तो इनिशियली ये लोग क्या करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बॉर्डर का रीजन है वहां पे हो सकता है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे देश बना दें। और इसके लिए रशिया ने एक नैरेटिव बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और नैरेटिव के अंडर रिसेंटली रशिया की सरकार ने ये कह दिया कि देखिए डोनबास की जो आउटस्कर्ट्स है ना, डोनबास का जो बाहर का रीजन है, वहां पे हमको करीब 300 सिविलियंस की कब्रें मिली हैं। मतलब कि रशिया ये कह रहा है कि डोनबास का जो आसपास का एरिया है वहां पर ऑलरेडी यूक्रेन की मिलिट्री ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि रशिया को एक बहाना मिल सकता है मिलिट्री एक्शन लेने का।
और अब सीधा प्रेशर आ रहा है इंडिया पर। अब क्योंकि होगा यहाँ पर क्या कि अगर मान लो रशिया कहता है कि जी यहाँ पे हमने एक नया देश डिक्लेयर कर रहे हैं, रिपब्लिक्स ऑफ डॉनबास, एक या एक से ज्यादा कुछ यहाँ पर देश हैं, हम उनको डिक्लेयर कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि इन ब्रेक अवे कंट्रीज को कौन देश रिकॉग्नाइज करेगा? रशिया तो ऑब्वियसली बोल देगा कि हाँ ये सब कंट्रीज हैं, हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। चाइना भी कर देगा। चाइना का सपोर्ट देखते हैं कि इनको मिलता है नहीं मिलता है। उसके अलावा इंडिया का सपोर्ट इस इशू को लेकर रशिया को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडिया अब प्रेशर में आ चुका है टू टेक अ स्टैंड इन रशिया यूएस पैट ओवर यूक्रेन। क्योंकि अभी तक आप अगर देखो तो इंडिया का स्टांस कुछ हद तक न्यूट्रल था, मगर जब भी बात आती थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग की, वहां पर हम थोड़ा सा फेवर देते थे रशिया को। मगर अब क्या है कि यूएस गवर्नमेंट ओपनली इंडिया को ये कह रही है कि देखो क्वाड ग्रुप हम 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और जब भी क्वाड की मीटिंग होती है आप देखोगे डिक्लेरेशन में एक बात लिखी होती है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यही है कि जो बॉर्डर्स अभी बन चुकी है, जो अभी एग्रीमेंट्स बन चुके हैं बॉर्डर को लेकर, उसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। अब यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये बात इंडिया काफ़ी बार दोहराता है जब बात आती है चाइना की। हम ओपनली कहते हैं कि जी साउथ चाइना सी में चाइना गलत कर रहा है और जगह चाइना गलत कर रहा है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री काफ़ी बार कह चुके हैं कि रशिया ने जो रिटर्न एग्रीमेंट्स है ये तोड़ रखे हैं। बट जब बात आती है रशिया की, अब रशिया भी आप अगर देखें बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ रहा है। रशिया यूक्रेन की प्रॉपर बॉर्डर है, एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको रशिया धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चाहे रीजन कुछ भी हो, रीजन वो अलग बात होती है कि रशिया फील कर रहा है कि थ्रेट एक उनकी तरफ आ रहा है, वो डिफेंड कर रहे हैं खुद को, वो अलग बात होती है। मगर रशिया का प्राइमरी एक्शन क्या है यहाँ पर कि ये लोग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। तो यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि जब क्वाड कंट्रीज कहती है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, तो इट इज नॉट ओनली फॉर इंडो पैसिफिक, ये यूरोप के लिए भी होता है, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए भी, अफ्रीका के लिए भी, दुनिया सारा प्रेशर इंडिया पे आ रहा है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो इंडिया से भी ये लोग उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया इसी लाइन में एक स्टेटमेंट देगा इन द नियर फ्यूचर, और ऑब्वियसली रशिया की निंदा ही करेगा यूक्रेन के इशू को लेकर। और अगर मान लीजिए कल को एक फुल ब्लोन वॉर हो जाती है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, उस केस में आप देखेंगे कि जब यूएस बहुत सारे सैंक्शंस लगा देगा रशिया पर, फिर एक मैसिव प्रेशर इंडिया पर यह भी आएगा कि अब अगर आपने वेपन्स परचेज कर लिए इन द फ्यूचर फ्रॉम रशिया, प्रॉब्लम आ जाएगी, तब यूएस इंडिया के रिलेशंस भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा अब आ चुकी है एक काफ़ी डिफिकल्ट चॉइस। इधर इंडिया यहाँ पर यह कहेगा कि देखिए रशिया अभी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार को क्वाड कमजोर हो जाए वो हमको मंजूर है, मगर अब रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, अब रशिया से इतना कुछ हमको एडवांटेज मिलेगा नहीं, रशिया एक काफी वीक इकोनॉमी है, क्वाड के साथ बने रहते हैं, ये नहीं है वैसे यार, बहुत अच्छा दोस्त है। क्वाड के इंटरनेशनल रूल्स वाली बात को सपोर्ट करने का, सोच समझ के वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर इंडिया टू मेक। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, और बहुत ही सोच कर जवाब दीजिएगा। यूजुअली इसका जवाब 1971 की वॉर से रिलेटेड हम देते हैं, याद रखिएगा ये रशियन फेडरेशन है, यूएसएसआर नहीं है। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहिए यूएसए को अगेंस्ट रशिया? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और जो मिन्स्क प्रोटोकॉल है जो आज के समय न्यूज में आता है, ये देखिए प्रोटोकॉल साइन किया गया था 2 देशों के बीच में, ये है ऑप्शन सी, यूक्रेन और रशिया। नहीं साथ इसी साथ तो यार ये वीडियो खत्म। तो यार ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और बाकी पहले यूएसएसआर जो था वो काफी अच्छा फ्रेंड था भाई। ये वो सिचुएशन आ चुकी है ना, देखो एक लिहाज से पूरी दुनिया के साथ भी चलना है। देखो ठीक है, रशिया उस लिहाज से अगर गलत भी कर रहा है तो इंडिया वो भी बोल सकता है उनको, और एक लिहाज से इस सिचुएशन भी है। देखो रशिया बहुत अच्छा फ्रेंड है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका पे भरोसा इस चीज पे नहीं करना चाहिए, या अमेरिका जिस तरह बोल रहा है भाई, न्यूट्रल इधर वैसे रहे तो बेस्ट है। पहले तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा। हमारा जो आंसर है न्यूट्रल रहने की कोशिश, लेकिन एक टाइम पे फैसला लेना पड़ेगा। तो अब नहीं पता यार गाइस, आप लोग ये सही जानते हैं, प्लीज आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया को यूएसए के साथ जाना चाहिए या रशिया के साथ। अगर रशिया के साथ गया तो फिर ये होगा कि ना चाहते हुए भी रशिया, फिर उनके साथ तो दुश्मनी हो जाएगी, तो इधर चाइना भी फ्रेंड बन जाएगा। मतलब देखिए टाइम एक ब्लॉक बन जाएगा। चलो फ्रेंड की अलग बात है, देखो लेकिन जब इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इंडिया के साथ, लेकिन इस लिहाज से अगर ये भी देखा जाए ना, तो
जूती की नोक पे रखेगा प्रेशर को इंडिया। एक लिहाज से मैं बताऊं, डरता तो नहीं है इंडिया डरता किसी किसी से। से भी नहीं है, ये इसमें बात है। कोई शक नहीं है। इंडिया वही निर्णय लेगा जो ठीक उसके देश उसके, के लिए या हाँ। दूसरे देश के लिए बेहतर हो। गाइस आप क्या कहते वही हैं बात है, हमें हाँ। कमेंट सेक्शन में दें। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।